हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डॉबेरेनर का त्रिक नियम, डॉबेरेनर्स लॉ ऑफ चार्ज। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज डॉबेरेनर्स लॉ ऑफ चार्ज अर्थात डॉबेरेनर का त्रिक नियम क्या है। ओके, जर्मन वैज्ञानिक डोबेरेनर ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। ओके, तो डोबेरेनर ने क्या किया? परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण था, तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा। उन्होंने जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्व जैसे पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा, तब उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। ओके, तो डोबेरेनर ने जब समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले 3 तत्व जैसे कि पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को क्या किया? परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, अर्थात परमाणु भार के क्रम में एक के नीचे एक रखा। तब उन्होंने पाया कि जो बीच वाला जो तत्व होता है वह अन्य तत्वों का परमाणु भार का औसत होता है। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। ओके, तो इसको क्या है? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। ओके, तो डोबेरेनर की त्रिक नियम के अनुसार क्या होता है कि जो बीच वाला जो तत्व होता है क्या होता है? वह शेष 2 तत्व की योग का औसत होता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो चलिए इसको ऐड करते हैं 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो 39.1 प्लस कितना है? 6.9। ओके, तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 का कितना बचा? 0 हासिला 1, तो 9 1 10 और 6 16। 16 का 6 हासिला 1 3 और 1 4। चूंकि एक संख्या की क्या साथ क्या है? दशमलव है, तो दशमलव निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमको कितना प्राप्त होता है? 46। तो 46 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं? 2 से 46 को डिवाइड करते हैं, तो 2 एक कम, 2 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 था। इस प्रकार से हमको 23 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 23 किसका जो परमाणु भार होता है? तो वो होता है सोडियम से। अर्थात इस प्रकार से डोबेरेनर का त्रिक नियम होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि डोबेरेनर का त्रिक नियम क्या है। तो डोबेरेनर के त्रिक नियम के अनुसार समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले 3 तत्व जैसे कि लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो बीच वाला तत्व शेष अन्य 2 तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। JW डोबेरेनर 7082 49 JW डोबेरेनर। तो चलिए डोबेरेनर के बारे में समझते हैं। जोहान वुल्फांग डोबेरेनर ने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधिक विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने सबसे पहले प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा 3 तर्कों की खोज की, जिससे आगे चलकर तत्व की आवर्त सारणी का विकास हुआ। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो डोबेरेनर है उन्होंने सबसे पहले प्लैटिनम को क्या है? उत्प्रेरक के रूप में पहचाना, साथ ही 3 तर्कों की खोज की, जिससे आगे चलकर तत्व की आवर्त सारणी का विकास हुआ। ओके, यहाँ सोडियम का परमाणु भार लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार के औसत के निकट है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो सोडियम का जो परमाणु भार क्या होता है वह लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु भारों के औसत के होता है या औसत के निकट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा इसका औसत होता है। ओके, इसके गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के गुणधर्मों के मध्य है। ठीक इसी प्रकार से इसका जो गुण होता है वह लिथियम एवं पोटेशियम के मध्य होता है। ओके, तो आप लोग पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे कि जो लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम या क्या है, तीनों सभी एक ही ग्रुप के तत्व होते हैं, अर्थात जिसकी वजह से इसका जो गुण होता है वह समान होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का जैसे कि यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ। ओके, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है? तो होता है 3। इसी प्रकार से सोडियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है 11। इसी प्रकार से हम लोग पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 90। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं जब इसको हम लोग क्या करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसके बाहर को उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक इसी प्रकार के सोडियम है और इसी प्रकार से पोटेशियम है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसके गुणों में भी समानता होता है। ओके, डोबेरेनर ने तत्व के परमाणु भार और उसके गुणधर्मों के बीच इस संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया। ओके, तो इस प्रकार से डोबेरेनर ने क्या किया? परमाणु भार और उसके गुणधर्मों के बीच के इस संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसको हम लोग डोबेरेनर के त्रिक नियम के नाम से जानते हैं। ओके,
समान ओके तो इस नियम के अनुसार समान गुणों वाले तीन तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष दो तत्व के परमाणु भारों का औसत तथा गुणधर्म उनके मध्य के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम यहाँ तीनों समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं। इनके परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो जो बीच वाला तत्व का जो परमाणु भार होता है वह शेष दो तत्व के परमाणु भारों का औसत तथा उनके गुणधर्मों के मध्य होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके तो इसका जो डेफिनेशन है उसको आप लोग सिंपल वे में याद रख सकते हैं। जैसे कि डोबेरेनर के तीन नियम के अनुसार जैसे कि समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले तीन तत्व लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दो तत्व की परमाणु भारों का औसत होता है तथा उसके गुणधर्म उसके मध्य होता है। ओके तो इस प्रकार से आप लोग इसको सिंपल वे में याद रख सकते हैं। डोबेरेनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल तीन त्रिकी बना सके थे। ओके तो डोबेरेनर क्या है अपने समय में केवल तीन त्रिकी बना पाए थे सारणी दो, जैसे कि हम लोग सारणी दो में देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग सारणी दो में देख सकते हैं सारणी दो डोबेरेनर के त्रिक। ओके तो यहाँ पर प्रदर्शित है तत्वों की त्रिक। फर्स्ट में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेकेंड में है कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम एवं थर्ड में है क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन। ओके यह नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। ओके तो जो त्रिक नियम है क्या है यह कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया जिसकी वजह से जो वर्गीकरण करने की यह पद्धति सरल हमें सफल नहीं हुआ। जैसे ही परमाणु भार के आधार पर तत्वों के गुणधर्मों की समानता का पता चला वैसे ही कई तरह से तत्वों को व्यवस्थित करने के प्रयास किए जाने लगे। ओके तो जैसे ही परमाणु भार के आधार पर क्या तत्वों के गुणों में क्या समानता का पता चला जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की समानता एक है अर्थात गुणों की समानता सेम है। ठीक इसी प्रकार से कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम एवं क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन तो ठीक इसी प्रकार से क्या तत्वों को कई प्रकार से व्यवस्थित करने के प्रयास किए जाने लगे। ओके ऐसा ही एक प्रयास न्यूटन ने भी किया तो ठीक इसी प्रकार से प्रयास का न्यूटन ने भी किया। ओके तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे कि न्यूटन ने क्या तत्वों को व्यवस्थित करने के क्या प्रयास किए। ओके तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।